नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो एग्जिट पोल में पहले से ये तय था कि महागठबंधन जीतेगी और नीतीश कुमार हारेंगे, लेकिन अभी एनडीए जीत रही है। पर हैरान कर देने वाली खबर ये है कि मतगणना के बीच ईवीएम से छेड़छाड़ करने की बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि ईवीएम का सील टूटा है, कहीं ईवीएम से लदा हुआ 4 ट्रक पकड़ा गया, तो कोई ईवीएम हैक करने की दावा कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक बड़ी खबर आ रही है कि मतगणना के बीच एएन कॉलेज के पास ईवीएम से भरा हुआ 4 ट्रक बरामद हुए हैं। ईवीएम से भरा हुआ 4 ट्रक। तो गड़बड़ी की आशंका, कार्यकर्ता अब हंगामा करने पर जुट गए। अब जांच की मांग हो रही है, आखिर चलती मतगणना के बीच कहां से आए एएन कॉलेज के पास ईवीएम बॉक्स से भरे हुए 4 ट्रक। गड़बड़ी की आशंका पर पार्टी कार्यकर्ता उठा रहे हैं सवाल। तो अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये ट्रक कहां से आए। तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर हंगामा किया जा रहा है। ये ट्रक एएन कॉलेज के गेट नंबर 2 के पास लगे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका को लेकर ट्रकों को रोक कर रखा है। ये ट्रक कहां से आए, कौन लेकर आया, यह अभी सवाल बना हुआ है। ट्रक को रोकने वालों में से सभी दलों के कार्यकर्ता हैं। चारों ट्रक एक ही मालिक का है। इन ट्रकों के पास लोगों की भीड़ है। कार्यकर्ताओं ने चालक से चाबी ले ली है, अब जांच की मांग कर रहे हैं। आयोग की टीम ने ट्रकों का वीडियो बनाने के साथ चालक का बयान भी लिया है। कार्यकर्ता गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि ट्रक आने की जानकारी किसे है और बिना गणना पूरी हुए ट्रक क्यों अंदर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। तो वहीं ईवीएम में कांड का और एक बड़ा खुलासा हो रहा है। ईवीएम का टूटा हुआ सील मिलने के बाद राजद प्रत्याशी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। ये ताजा मामला बिहार के मधेपुरा से सामने आ रहा है, जहां राजद प्रत्याशी के द्वारा ईवीएम का सील टूटा हुआ को लेकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। राजद प्रत्याशी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। आपको बताते चले कि बिहार के मधेपुरा जिले से राजद के प्रत्याशी नवीन कुमार ईवीएम का सील टूटा हुआ होने को लेकर आपत्ति जताई है और धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है और इसी वजह से चुनाव में हेरफेर किया जा रहा है। उदित राज ने ट्वीट करके ईवीएम को हैक करने का आरोप लगाया। उदित राज ने कहा है, जब मंगल ग्रह को जाने वाले उपक्रम को धरती से नियंत्रित कर सकते हैं तो ईवीएम को क्यों नहीं हैक कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2020 के रुझानों की एग्जिट पोल के अनुमानों से उल्टे आते ही ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले एग्जिट पोल में जहां तेजस्वी यादव को जीत हासिल कराई गई थी, जहां यह कहा जाना था कि महागठबंधन भारी मतों से जीत सकती है, नीतीश कुमार हार सकते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुझानों में उल्टा ही एनडीए बहुमत प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं, महागठबंधन पीछे चल रहे हैं। तो इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट करके कहा है कि जब मंगल ग्रह या चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है। तो वहीं मतगणना केंद्र पर मारपीट की भी खबर आ रही है। सीवान में भाजपा और राजद के काउंटिंग एजेंट भिड़े, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीवान के गोरैया कोठी में मतगणना के दौरान भाजपा और राजद के काउंटिंग एजेंट के बीच जमकर मारपीट हुई। मतगणना स्थल पर ही हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करवाना पड़ा। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि उदित राज व पुष्पम प्रिया के आरोपों पर चुनाव आयोग ने 2 टूक कह दी है। कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है।
ईवीएम की विश्वसनीयता के संबंध में कुछ नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया है कि यह मशीन पूरी तरह से मजबूत है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के रुझानों में महागठबंधन के पिछड़ने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब उपग्रह को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है।